बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरानी अरबी सीखिए, ये कोर्स हमारा चल रहा है। रोज़ाना एक आयत पढ़ते हैं, फिर उसका तलफ़्फ़ुज़ ठीक करते हैं, तर्जुमा और फिर सवालात, मफ़हूम, फिर ग्रामर। आज सूरह बकरा के चौथे रुकू की आखिरी आयत है, आयत नंबर 39। इसको हम सीखेंगे, तो मेरे पीछे पहले कह लीजिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अल्हम्दुलिल्लाह। तजवीद में आज हम कोशिश करेंगे कि 10 मिनट में पूरी तजवीद दोहरा ली जाए, और उसमें कुछ नई चीज़ें भी होंगी जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक इजाफ़ा होगा। तजवीद में जो अहम चीज़ें हैं, जो बुनियादी असबाक हैं, वो मुखारिज, हरकात, मद्दात और गुन्ना। आखिरी फिर आ जाता है औकाफ। ये 5 चीज़ें हैं, उनमें से ये चीज़ें बहुत अहम हैं 3, और ये भी कम नहीं है, ये भी बहुत अहम है। इसमें रियायतें हैं, इसमें गलती से छोटी गलती होती है, इनमें गलती से बड़ी गलती शुमार होती है, क्योंकि इससे माने में तब्दीली आ जाती है। जब मखारिज कहा जाए, इससे क्या मुराद है? मखरज की जमा है, मखरज की जमा मखारिज। मखरज का माना है निकलने की जगह, निकलने की जगह, जैसे मस्जिद, मगरिब, मशरिक। इसी तरह मखरिज, मगरिब है गुरूब होने की जगह, मशरिक है निकलने की जगह, और मस्जिद है सजदे की जगह, और मखरिज है निकलने की जगह। इसी से खरूज आता है, वो मस्दर बन जाता है। तो मखरज ये इसमें ज़र्फ है। अब निकलने की जगह, क्या निकलने की जगह? ज़ाहिर तजवीद का ताल्लुक हरूफ और हरकात से है, तो हरूफ के निकलने की जगह। हरूफ, कौन सा हर्फ कहाँ से अदा होगा, मुंह के किस हिस्से से अदा होगा, इसके निकलने की जगह। अब मुंह के हिस्से भी आने चाहिए। मुंह के हिस्सों में सबसे पहले आ जाते हैं होंठ, जिसको कहते हैं शफा, शफातुन, होंठ। ये होंठ का तर हिस्सा भी है, खुश्क हिस्सा भी है। खुश्क हिस्से से मीम और तर हिस्से से बा अदा होता है। फिर ये होंठ दांत से मिले तो फा अदा होता है, और होंठों के किनारे आपस में मिले तो वाओ निकलता है। गोया मीम, बा, फा, वा, ये शफा से निकलते हैं, जिनको हरूफ शफवी कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं दांत। दांतों से ज़ुबान लगती है, तो दांतों की किस्में हैं। ये सामने वाले 2 दांत हैं, इनको कहते हैं, अगर मैं यहाँ पर तस्वीर बना दूँ, अगरचे हर एक के पास अपने दांत मौजूद हैं जी, बड़ी उम्र रही है आपकी। हाँ, किसी का झाड़ भी गए हैं ना पुराने मेरी तरह, ठीक है।
किसी की खोड़े छोड़े बन गई हैं। ये जो सामने वाले दो दांत हैं इनको कहते हैं सनाया। सनाया का माना ही है दो, सानी, मसना, तो सनाया इसे कहते हैं, दो दांत। इसके साथ ये जो गोल दांत हैं इनको कहते हैं रुबाई। ये तो अलग साहब का है। और रुबाई का माना होता है चार। तो ये दाएं बाएं और ऊपर ऊपर नीचे मिलके ये चार दांत बन जाते हैं, रुबाई। इसके बाद ये नुकीले दांत हैं जिनको कहते हैं अनियाब। अनियाब, नाब का माना होता है कुचली, नाब का माना है कुचली, नुकीला दांत को कुचली कहते हैं, उसकी जमा है अनियाब। और जो दरिंदे होते हैं या कुत्ता है चीर फाड़ करने वाला उसको ज़ानाब कहते हैं, यानी कुचलियों वाला, अनियाब। उसके बाद ये दांत हैं कुचली के साथ, इसको कहते हैं ज़वाहिक। ज़वाहिक, ज़हकुन का माना होता है हंसना, हंसते हुए जो दांत नजर आते हैं वो ज़वाहिक है। उसके साथ फिर दांत हैं उनको कहते हैं तवाहिन। तवाहिन का माना होता है पीसना, ताहिन, तहान कहते हैं दाने पीसने वाला, और चक्की को कहते हैं। तो ये खुराक को पीसते हैं दांत, इसलिए उसको तवाहिन कहते हैं। अब अगर ये ऊपर वाले दांत हैं तो इसको कहते हैं उलिया। उलिया मैंने ऊपर वाले, आला से उलिया बन गया। और अगर नीचे वाले हों तो उसको कहते हैं सुफला, यानी नीचे वाले। ये मुअन्नस है असफल की, सुफला असफल, आला असफल, और आला की मुअन्नस उलिया और असफल की मुअन्नस है सुफला। कलिमतुल्लाहि हियल उलिया पढ़ा ना। तो ये ऊपर वाले दांतों को उलिया और नीचे वाले दांतों को सुफला कहते हैं। और सेम यही तरतीब है उन दांतों की, दाएं बाएं। ये तो हो गए दांतों के नाम। फिर इसके अंदर एक ज़बान है, ये हमारे पास ज़बान है, इसके भी हिस्से हैं। ये है नोक, नोके ज़बान, और ये है शजरे ज़बान, और ये है हाफा लिसान। हाफा यानी उसकी करवट, करवट। नोक जब सामने वाले दांतों से सनाया उलिया से लगती है, इससे जो हरूफ अदा होते हैं उसको कहते हैं सा, ज़ाल, वा, सा, ज़ाल, वा। और जब इन्हीं दांतों के पिछवाड़े में ज़बान लगती है तो वहाँ से आता है ता, दाल, ता। इनको हरूफ नितोया कहते हैं। इसको कहते हैं शफविया, शफवी, शफविया। इसको कहते हैं लिस्विया, इसको कहते हैं नितोया। फिर ज़बान जब यहाँ लगती है, ये सनाया के साथ वालों के साथ, यहाँ से हरूफ अदा होते हैं लाम, नून, रा। लाम, नून, रा। ये चूँकि एक तरफ है दांत, ज़बान थोड़ी सी एक तरफ लगती है, इसलिए इनका नाम है हरूफ तरफिया, हरूफ तरफिया। फिर हम थोड़ा और पीछे चले जाएं, ज़बान लगती है इन दाढ़ों से, ज़ाहिक और ताहिन से। ज़ाहिर ज़बान का वही हिस्सा जो उनके साथ है वो लगेगा, यानी हाफा लगेगा इन दाढ़ों के साथ। इसको कहते हैं अब्दुरासिया, जिर्स कहते हैं दाढ़ को, अब्दुरासिया इसको कहेंगे, या हाफिया कह लें ज़ुबान की निस्बत से, कि ज़ुबान की करवट लग रही है, तो हाफिया। फिर हम अब आ जाएं ज़बान के इस हिस्से से, दरमियान वाला हिस्सा और ऊपर का तालु,
जब उस तरफ ज़बान जाती है उसमें अदा होती है शीन, जीम, या। शीन, जीम, या। ये ऊपर के तालू से ज़बान का वो हिस्सा जो ज़ाहिर तालू के करीब है वो लगेगा। इनको कहते हैं शजरिया। हरूफ ये शजरे ज़ुबान से अदा होते हैं। फिर हम और पीछे चले जाएं, ज़बान की जो जड़ है जो तालु से हलक से मिली हुई है उससे अदा होते हैं ये हरूफ कॉफ और काफ। ये चूँकि ज़बान की जड़ और जो लहात लटक रहा है कौवा वहाँ से अदा होते हैं, इसलिए इनका नाम रख दिया लहातिया। लहातिया यानी उस कौवे से टकरा के जो हरूफ अदा होते हैं कॉफ काफ। फिर हम और पीछे चले जाएं तो वहाँ आपको मिलेंगे आइन हा, आइन हा। फिर मिलेंगे गौइन, थोड़ा सा नीचे गौइन खा। फिर नीचे चले जाएं हमजा यानी आ और हा। हा तो बिल्कुल आखिरी हद से अदा होता है आ हा, यानी ये सारे हरूफ हलक के एरिए से अदा होते हैं, इसलिए इनका नाम है हरूफ हल्किया। दांतों के नाम, ज़बान के हिस्से, उनसे अदा होने वाले हरूफ के मजमूए और उनके इस्तिलाही नाम आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आते हैं कि दूसरी बात जो ज़रूरी है, आप ये बता सकते हैं क्या है और ये क्या है, ये क्या है, अच्छा, और ये इसको अरबी में बताना, उर्दू में बताना, अपनी ज़ुबान में बताएं। जबर, ज़बर, ज़ेर, ज़ेर, पेश, पेश, जज़म, शद। इनको कहते हैं हरकात और इनको कहते हैं सकनात। हरकात व सकनात ठीक करें अपनी। कहते हैं फलां की हरकात व सकनात ठीक नहीं है, चलना रुकना ठहरना ठीक नहीं। अब हम ये ठीक करेंगे, क्योंकि ये अगर ठीक ना हुआ हरकात व सकनात तो माना बदल जाता है। ये अल्फाज की हरकत का नाम है। जी ये बोला, ये लफ्ज़ के अंदर ये ज़बरें ज़ेरें पेशें जज़में शद्दें मद्दें इनको ठीक करना होगा, इससे लफ्ज़ बदल जाता है। अब मिसाल के तौर पर आपने कहा अनअमता, क्या तर्जुमा है? तूने इनाम किया। अगर कह दिया अनअमती, तू मुअन्नस ने इनाम किया, औरत ने नाम या मर्द ने मुज़क्कर ने, और ये हो गया मुअन्नस ने। अनमतु, अगर कह दिया अनअमतु, मैंने इनाम किया, ज़बर ज़ेर पेश से माना बदल, बदल गया। और अगर हम करें अनअमत, अनअमत, तो क्या है? मुअन्नस ने इनाम किया, उस मुअन्नस ने इनाम किया। तो ये ज़बर ज़ेर पेश के बदलने से माने में तब्दीली आ जाती है, इसलिए ये बड़ा नाजुक है। इसी में आ जाएगा हुक्म, ज़बर ज़ेर पेश में। हाँ, हुक्म आ जाता है। अब देखिए, एक है ज़राबा, इसका माना क्या है? मारा, मारा। और ज़राबा ना, हमने मारा, हमें मारा, हमें मारा, उसने हमें मारा। लेकिन अगर यूं हो ज़रबना, हमने यहाँ बन रहा है सब्जेक्ट, फाइल बन रहा है हमने मारा, यानी काम हमने किया है। ज़राबना क्या दिया तो उसने हमें मारा, तो कितना माना तब्दील हो गया, मुकदमे पे उलट जाता है। इसलिए ये जज़्म और ज़बर का ख्याल रखना बड़े अहम है। ये जज़्म का माना होता है ठहरना, जम जाना, कहते हैं ना अज़म बिल जज़्म कर लिया है।
यानी इरादा किया फिर जम गए हैं, अज़्म बिल जज़्म। जब ये अलामत आ जाती है तो आवाज़ जम जाती है, रुक जाती, ठहर जाती है, ठीक है। और जब ये आ जाए तो आवाज़ रुक के चल पड़ती है। जब शद आ जाए पहले रुकती है फिर चलती है। ये जब आ जाए तो आवाज़ ऊपर जाती है, जा। ये आ जाए तो आवाज़ नीचे आती है, जी। जी। ये आ जाए तो आवाज़ सामने। सामने जाती है, जू। जू। अब ये आ जाए तो आवाज़ जम जाती है, जम। 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 और जब ये आ जाए तो फिर क्या करती है? जमने के बाद क्या पड़ती है? पहले जमती है जम, फिर चलती है मा, जम्मा, जम्मा, जमने के बाद चल पड़ती। किस तरह शेर है, चल के रुके फिर रुक के चले फिर, है ना? तो आपको आता है माशा। और कहता है तो अदब की बात है, हफीज साहब होते तो खूब मजे आते हैं जी। अच्छा, तो ये इनकी डायरेक्शंस हैं कि जब ये अलामतें आ जाती हैं तो आवाज़ का रुख क्या होगा, ऊपर नीचे सामने, ठहरेगी, ठहर के चलेगी। इनको कहते हैं हरकातो सकन। इसमें भी तब्दीली गवारा नहीं है। इसके बाद आ जाती है मद्दात। अगर हम इसी ज़बर को थोड़ा लंबा करें, जा, तो यहाँ अलिफ पैदा हो जाता है, जा। या और जी को लंबा करें तो क्या बन जाएगा? छोटी है। यहाँ किसने जन्म ले लिया? जी। या ने, जी, या पैदा हो गई। इसको जरा खींचेंगे तो जू, वो बन जाएगा। अब इस पर, इसके आने से ये हरकत लंबी हो जाती हैं, लंबी होने को कहते हैं मद। तो ये हो जाएगा अलिफ मद्दा, इसको कहेंगे या मद्दा, इसको कहेंगे वाव मद्दा। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। इनके आने से मद होती और कभी लीन होती है, कभी मुड़ जाती है आवाज़। इसके अंदर मैंने मुड़ने का जिक्र नहीं किया। कभी आवाज़ जम के चल पड़ती है और कहीं मुड़ जाती है। जब मुड़ जाए आवाज़ तो वो क्या होती है कि जब इसके बाद ज़बर के बाद वाव जज़म वाली आ जाए, अलिफ की बजाय वाव आ जाए तो यह आवाज़ मुड़ जाएगी, बाऊ, बाऊ। या जज़म वाली आ जाए, बाई, भाई। बाई। भाई। तो ज़बर के बाद लीन सिर्फ ज़बर पे होती है, लीन सिर्फ जबर। ज़बर पे होती है, क्योंकि ज़बर के मुवाफिक अलिफ है, आवाज़ सीधी रहेगी। जैसे ही इसके मुवाफिक हर्फ आएगा आवाज़ मुड़ जाएगी। ज़बर के मुखालिफ जो है ना, जब भी इसके मुखालिफ हर्फ आएगा वो आवाज़ मुड़ जाएगी। तो ज़बर के मुखालिफ है वाव और या, बाऊ, बाई। इनको कहते हैं हरूफ लीन, हरूफ लीन। ये हो गए हरूफ मद्दा और ये दो हो गए हरूफ लीन। ये वाव या मद्दा के अंदर भी शामिल है और लीन के अंदर भी शामिल है। फर्क क्या है? पहले जबर और जबर। हाँ, अगर वाव या से पहले जबर हो तो वो लीन है, अगर उसके मुवाफिक हरकत है तो फिर वो मद है। इतनी बात समझ आ गई? अब इस मद को मज़ीद लंबा करें तो इंशाअल्लाह ये मैं अगला हिस्सा इसका कल बताऊंगा। मेरा ख्याल था कि मैं जल्दी जल्दी आज बताऊं, लेकिन आपके चेहरों ने बताया कि नहीं, ठहर ठहर के चलना चाहिए, हाथ हौला रखो। ठीक है जी, इंशाअल्लाह बाकी तजवीद का कल करेंगे। आधा कोर्स हमारा हो गया।